हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न नंबर 7.2 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और प्रश्न एक में दोनों भाग को आपको इसी वीडियो में सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 शीर्ष दिया गया है, 2 3 -1 0 और 2 -4। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। लेकिन जब आपका 3 शीर्ष दिया होगा उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट y2 - y3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 y3 - y1 प्लस फिर x3 y1 - y2। ठीक है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का आधार पर हम लोग बनाएगा। ठीक है, तो आपको कहाँ गया है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए मैंने एक त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में मैं आपका देखिए शीर्षों का नाम दे देता हूँ, इसको देता हूँ A, इसको देता हूँ B और इसको देता हूँ C। ठीक है, तो देखिए A में आप दे देता हूँ, A का निर्देशांक 2 3, B का निर्देशांक -1 और 0 और C का निर्देशांक 2 -4। ठीक है, इसको हम लोग x1, ये है y1, ये है आपका x2, ये है y2 और ये है आपका x3 और ये है y3। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले मैं आपका हल लिखता हूँ। हल लिखिए, माना कि त्रिभुज के शीर्ष A बराबर आपका क्या है 2 3, B बराबर आपका क्या है -1 और 0 और C बराबर आपका क्या है 2 और -4 है। ठीक है, तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा आपको समझाता हूं, ताकि आपको याद ना करना पड़े। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं A का x1 लिखूंगा, तो ब्रैकेट में लिख दूंगा B का y2 और y3 को घटा होगा, y2 - y3, फिर प्लस दीजिएगा, फिर आपका B का x2 लिखिएगा पहले, फिर ब्रैकेट में घटाएगा, y3 के बाद क्या आता है, फिर आपका आता है y3 से फिर y1 को घटाइएगा। ठीक है, y3 देखिए y3 से y1 का, फिर प्लस दीजिएगा, फिर x3 लिखिएगा C का, फिर देखिएगा y1 से y2 को घटाइएगा। ठीक है, y1 - y2। ठीक है, देखिए y2 3, फिर 3 से 1, फिर 1 से 3, मैंने इस प्रकार राइट से लेफ्ट जाइएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसको हम निर्देशांक उतार देता हूँ, तो लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट। देखिए x1 का मान क्या है, देखिए x1 का मान आपका 2 है, 2 लिख दीजिए। ठीक है, फिर y2 का मान आपका कितना है, y2 का मान देखिए आपका 0 है, 0 लिखिए। फिर माइनस y3 का मान आपका देखिए क्या है -4, तो लिखिए -4। फिर प्लस x2 का मान आपका कितना है, x2 का मान आपका -1 है, -1 लिखिए। फिर y3 का मान कितना है, y3 का मान आपका -4, लिखिए -4। फिर माइनस y1 का मान कितना, आपको y1 का मान 3 है, 3 लिखिए। फिर प्लस x3 का मान आपका कितना है, 2 है, 2 लिखिए। फिर y1 का मान क्या है, y1 का मान आपका 3 है, 3 लिखिए। फिर माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान आपका 0 है, 0 लिखिए। ठीक है, ब्रैकेट बंद कीजिए। ठीक है, समझ गया इतना। चलिए अब इसको सोल्व करता हूँ, तो चलिए देखिए लिखिएगा 1/2 2, फिर लिखिए गुना, कुछ ना गुना, तो देखिए माइनस प्लस, 4 से 0 जो जुड़ेगा आपका 4 ही आएगा। फिर ठीक है, प्लस माइनस लिखिए, 1 लिखिए, फिर यहाँ कुछ ना मैंने गुना है, फिर देखिए माइनस प्लस, 4 3 7, तो आपका -7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों माइनस में एक तो माइनस का चाहिए। फिर प्लस आपका 2, फिर गुना, 3 से 0 घटा आपका 3 ही आएगा। ठीक है, और ये ला बंद कर दीजिए। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट दे सकते हो,
1/2 लिखिए। अब देखिए 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, 7 और 1 8, फिर प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना, जोड़िए 8 8 16, 16 6, 16 6 आपका आ जाता है 22। यहाँ होता है 7 एकम 7 होगा, ठीक है 7, 8 7 15, 15 6 21। ठीक है, तो आपका गुना करने से आएगा 21/2। अब क्षेत्रफल निकाले, इसलिए लिखिएगा वर्ग। ठीक है, और मात्रक लगा दिया, क्योंकि आपका सेंटीमीटर मीटर नहीं बोला है इसलिए मात्रक लगा दीजिएगा। ठीक है, 21/2 वर्ग मात्रा आ गया। ठीक है, चलिए एक का सोल्व हो गया। अब बनाओगा मैं 2 नंबर, ये आपका क्या है 1 नंबर का है सोल्व। ठीक है, अब बनाओगा दूसरा का हल, तो लिखता हूँ हल दूसरा का। ठीक है, तो दूसरा नंबर का, तो दूसरा का पहले मान लेता हूँ, लिखते हैं माना कि त्रिभुज के शीर्ष ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखिए देखिए -5 -1 3 -5 और 5 2। ठीक है, लिख देता हूं, तो देखिए -5 -1, बी का है 3 -5 और सी बराबर आपका हो जाएगा 5 2। ठीक है, तो है, तो लिखिएगा इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, चलिए अब इसका मान बैठाता हूं, देखिए 1/2। ठीक है, x1 का मान कितना है, देखिए आपका a x1 है और a y1 है, a x2 है और a y2 है। ठीक है, ये आपका x3 है और ये y3 है। ठीक है, चलिए मान बैठाता हूँ, देखिए x1 -5, फिर आपका y2 देखिए कितना है -5, फिर माइनस का माइनस दीजिए माइनस, फिर y3 आपका कितना है, देखिए y3 आपका है 2 लिख दीजिए। ठीक है, 2 लिख दीजिए, उसका बाद बंद कीजिए, फिर देखिए प्लस x2 कितना है, तो देखिए x2 3 है, 3 लिखिए, फिर y3 कितना है, देखिए y3 आपका 2 है, 2 लिखिए। ठीक है, फिर माइनस y1 कितना है, देखिए y1 आपका -1 है, -1 लिखिए, बंद कीजिए, फिर आपका प्लस। ठीक है, फिर आपका प्लस, फिर देखिए आपका क्या है y1 कितना है, देखिए y1 आपका -1 है, -1 लिखिए, फिर माइनस है माइनस दीजिए, फिर y2 कितना है, देखिए y2 आपका है -5, बंद कीजिए और इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखिए 1/2 को लिखिए, -5 को लिखिए, देखिए यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना लिखिए, ये माइनस प्लस 5 2 7, यानी आपका -7 हो जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा इसलिए माइनस। फिर देखिए +3 को लिखिए, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 2 और 1 मिलके 3, गुना 3 लिख दिया, कुछ मैं गुना है, फिर प्लस को दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ x3 आपका छूट गया। ठीक है, x3 का मान कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 5 लिख दिए। ठीक है, तो देखिए 5 को लिखिए, 5 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 से 1 घटा आपका कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक है, कि चलिए अब इसको बंद कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 1/2 माइनस माइनस प्लस 5 7 35, फिर प्लस 3 3 9, फिर प्लस 5 चौके 20। ठीक है, अब क्या करेगा 1/2 को लिखिए। ठीक है, अब इन सभी को जोड़िए, तो देखिए मैं यही जोड़ देता हूँ। ठीक है, 35 9 और 20, तो 9 5 14 का 4 1 3 2 5 और 1 6, आपका आ जाएगा 64। ठीक है, काटिए, 2 1 कम 2 2 3 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना 32।
32 क्षेत्रफल निकालो, इसे लिखिए वर्ग और मात्रक, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।